एक अच्छी पहल से हमारे मुल्क में अब मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, ये सपना अब सच्चाई में बदलने जा रहा है। और ये काम किसी सरकार ने नहीं, किसी राजनीतिक दल ने नहीं, किसी नेता ने नहीं किया। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की पहल पर अब मुस्लिम संगठन ये काम कर रहे हैं। अब मदरसों में उर्दू और कुरान के साथ साथ साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए भी मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको शिक्षा दी जाएगी। ये बड़ी पहल है, बड़ा काम है। पूरे देश के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की करियर काउंसलिंग होगी। असल में जमीयत उलमा हिंद ने जमीयत ओपन स्कूल की शुरुआत की है। ओपन स्कूल के जरिए देश भर के मदरसों को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मदरसों से निकलने वाले जो बच्चे अभी आगे के पढ़ाई के लिए दर दर भटकते थे, अब उन बच्चों को दूसरे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन मिले, ये सब ओपन स्कूल के जरिए बताया जाएगा। जमीयत उलमा हिंद की ये जो प्लान है, ये सिर्फ कागज़ पर नहीं है, ज़मीन पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश भर के मदरसों के लिए बने इस प्लान के मुताबिक जो पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया है और उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 100 मदरसों को और महाराष्ट्र के 100 मदरसों को इसके लिए चुना गया है। इन 200 मदरसों के टीचर्स की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। जो टीचर्स अब तक मदरसों में अलिफ बे ते से हे पढ़ाते थे, तंजीमी तालीम देते थे, अब वो कंप्यूटर सीख रहे हैं। इंटरनेट की मदद से बच्चों को दुनियावी तालीम कैसे देनी है, इसकी सीख ले रहे हैं। जमीयत ने मदरसों को मॉडर्न बनाने की मुहिम शुरू की है। मदरसों में अब तक सिर्फ दीनी तालीम मिलती है। बहुत थोड़े मदरसे हैं जहां पर थोड़ी बहुत इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाया जाता है। लेकिन जमीयत की कोशिश है कि देश की जितने भी मदरसे हैं उन सब में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं। मदरसों में अब बच्चों को कुरान के साथ साथ कंप्यूटर की फैसिलिटी दी जाए। बच्चों की जुबान पर कुरान की आयतों के साथ साथ मैथ्स के फॉर्मूले हों। अब मदरसे के बच्चों को 10वीं पास होने का वो सर्टिफिकेट मिलेगा जो हर जगह एक्सेप्टेड होगा, मान्य होगा, जिससे पूरा सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा। अब तक मदरसे की पढ़ाई को औपचारिक मान्यता नहीं मिलती थी। मदरसों में पढ़े बच्चों को इस बात का मलाल रहता है कि कई मामलों में मदरसे से पढ़े लोगों के पासपोर्ट पर अनपढ़ लिख दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मुसलमानों को मजहबी तालीम देने वालों ने खुद को वक्त के साथ बदलने की तैयारी कर ली है। जमीयत ने जो ओपन स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया है उसके मुताबिक 5 साल में कम से कम 50,000 बच्चों को हायर सेकेंडरी लेवल तक एजुकेट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब मदरसों में भी स्मार्ट क्लासेस के जरिए मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अच्छी तरह लागू होगा। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी दी जाएगी। यानी फोकस उर्दू और अरबिक के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट पर भी पूरी तरह से होगा और इसकी तैयारी आज से दिखाई देने लगी। आज पुणे के आजम कैंपस में दिल्ली, बिहार और वेस्टर्न यूपी के मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर्स और कोऑर्डिनेटर्स इकट्ठा हुए। अगले 20 दिन तक इन्हें नए कोर्सेज के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इन्हें बताया जाएगा कि बच्चों की स्टडीज़ को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, उन्हें मॉडर्न एजुकेशन की तरफ कैसे ले जाना है। हमारे संवाददाता राजेश कुमार इसी कैंपस में मौजूद थे। उन्होंने ट्रेनिंग सेशन के दौरान कुछ टीचर से बात की, समझने की कोशिश की। इन टीचर्स की बात सुनेंगे तो आपको भी पता चलेगा ये नया कॉन्सेप्ट मदरसों के लिए कितना ज़रूरी है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं मदरसा के कोऑर्डिनेटर्स की है। अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं ये लोग, मदरसे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे और अपने मदरसे में जाके दूसरे जो टीचर्स हैं उनको, साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताएंगे कि मॉडर्न एजुकेशन किस तरीके से फ़ायदेमंद है और किस तरीके से स्टूडेंट्स में मॉडर्न एजुकेशन दिया जा सकता है और आगे क्या
उसके फायदे होंगे। तो में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, रीडिंग, लर्निंग, लिसनिंग, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर इसी तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसका हार्डवेयर और भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और भी कुछ चीज़ें होंगी इस तरीके से जो हमें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, बाई डिटेल बताई जाएंगी, जो हम यहाँ पे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। पहले से भी थोड़ा बहुत जानते हैं और सीखेंगे और जाके उसे अप्लाई करेंगे अपने मदरसे में। बदलने वाली बात है तो इससे तो फ़ायदा तो होता है। तालीम तरक्की का जीना है, हम ये भी सीख रहे थे और ये भी सीखेंगे तो फ़ायदा तो होगा। सब कुछ बदलेगा, मिजाज बदलेगा, हालात बदलेंगे, ख्यालात बदलेंगे, आने वाले बच्चों में तरक्की होगी और बहुत कुछ दुनिया जहान को जान सकेंगे, तो बदलेगा तो बहुत कुछ। फ्यूचर 10th सर्टिफिकेट हर एक के लिए एक लाजमी सबूत होगा। इवन आप देखेंगे अभी इस वक्त बाज़ तंजीमें ऐसी हैं जहां शनाख्त के सबूत के लिए 10वीं के सर्टिफिकेट को लाजिम करार दिया गया है। इवन अगर आप एक पोस्टमैन की जॉब करना चाहते हैं तो भी आपको 10वीं के सर्टिफिकेट लाजिमी होगी। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र हमारे कायद मौलाना महमूद असाद मदनी ने और मौलाना नियाज़ अहमद फारूकी साहब, इन लोगों की एक मीटिंग जमा हुई और तमाम लोगों के मीटिंग होने के बाद ये चीज़ें वजूद में आई कि अब हम मदारिस के तलबा को भी असली तालीम फराहम कर सकेंगे। असल में आज की तारीख में मदरसों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मदरसे से पढ़ा कोई नौजवान जब दीनी तालीम लेकर बाहर की दुनिया में निकलता है तो उसके सामने चैलेंज अपनी पढ़ाई को जस्टिफाई करने का होता है, अपनी तालीम को साबित करने का होता है। क्योंकि अगर वो मदरसे में सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ा है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की है, तो भी उसे मान्यता प्राप्त बोर्ड के 10वीं के सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो पड़ती है। बिना सर्टिफिकेट उसकी दीनी तालीम का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कई नौकरियों में दीनी तालीम को तवज्जो नहीं दी जाती। पुणे में मदरसों के जो टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका कहना है कि इस पहल से मदरसों से निकले बच्चों की उम्मीदों को पंख लग जाएंगे। वो भी दूसरे मॉडर्न स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की तरह अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे, अपना टैलेंट दिखा सकेंगे। मदरसों में पढ़ाने वाले कुछ टीचर्स ये भी कहते हैं कि बिना सर्टिफिकेट कई बार तो पासपोर्ट पर जाहिल लिख दिया जाता था। इसलिए मदरसों के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव बहुत ज़रूरी है। मदरसे में बाज़ाब्ता मदरसे में जो है प्राइमरी की तालीम होती भी थी और कंप्यूटर वगैरह सिखाया भी जाता था, लेकिन चूँकि उस सनद को बाज़ाब्ता सरकारी सतह पर मानी नहीं जाती थी, तो इसलिए अब ज़रूरत थी कि एक ऐसा सर्टिफिकेट हो और जिसको जो है हुकूमत कबूल करे, सरकारी दस्तावेज़ में काम आए। और जैसे पासपोर्ट में जो जाहिल न लिखा जाए और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पोस्टमैन की नौकरी है तो उसमें 10वीं का सर्टिफिकेट कंपलसरी है और ऐसे बहुत सारे हैं। या फिर हमें मान लीजिए कि हम मदरसे से निकल कर हम कोई इंजीनियर बनना चाहें या डॉक्टर बनना चाहें, जाहिर सी बात है तो उसके लिए हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट इंशाल्लाह हमें जो है कामयाबी देगी और इसके बाद मदरसे से बच्चे जो निकलेंगे तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो जिस तरह का चाहे वो बन सकता है, उनके सामने जो राहें खुल जाएंगी। ऐसा था, एक मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म, वो बहुत अच्छी अरबी बोल लेता था, उर्दू बोल लेता था, लेकिन उसको कोई जो उसको डिग्री मिलती थी वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर अमान्य होती थी। मसलन पासपोर्ट बनवाना था किसी को तो पढ़ा लिख कर भी अनपढ़ वहाँ पे शुमार किया जाता था। उस खला को दूर करने के लिए ये बच्चों को सर्टिफिकेट में मिलेगा 10वीं 12वीं का, और जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या वो वैज्ञानिक बनना चाहते, कुछ भी वो करना चाहते हैं, तो जमीयत उलमा हिंद को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है कि तुम आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ भी बताएंगे उसको बहुत ही ध्यान के साथ और इस दिली जज्बे के साथ उसको हम सीखेंगे और हासिल करेंगे कि ताकि वहाँ जाके हम जो हमारे यहाँ तलबा हैं उनको सही तरीके से हम प्रशिक्षण दे सकें, उनको जज्बे के साथ और सही तरीके से रास्ते के साथ उनको जो है हम तालीम दे सकें, और ताकि वो जो है आइंदा के लिए एक ऐसी नस्ल बन के उभरे जो आइंदा नस्लों के लिए जो वो मशले राह हो, देश के लिए फ़ायदेमंद रहे, देश के लिए फ़ायदेमंद हो और सबके लिए फ़ायदेमंद हो। आज तो सिर्फ 200 मदरसों के टीचर्स की ट्रेनिंग की शुरुआत हुई है। अभी पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हुई है। शुरुआत छोटी है, लेकिन मैं कहूँगा ये बड़े काम की छोटी शुरुआत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से मदरसे के टीचर्स की ट्रेनिंग लेते हुए तस्वीरें देखिए। सोचिए पहले किस तरह का सिस्टम था। मदरसे में ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई की जाती थी, उसकी तस्वीरें आती थी। ज़्यादातर जगहों पर आज भी यही हालात है। कई मदरसे इसलिए बंद हो गए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ था ही नहीं, और स्मार्ट बोर्ड तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तो ब्लैक बोर्ड भी नहीं होते थे। लेकिन जमीयत ओपन स्कूल इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है।
आज पुणे के आजम कॉलेज में मदरसों के टीचर्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। एक तरह से पूरे कोर्स का इंट्रोडक्शन था। फॉर्मल ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के साथ स्पोकन इंग्लिश का कोर्स होगा। जो तस्वीरें इस वक्त पुणे के सेंटर में दिख रही हैं, आने वाले दिनों में इसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन मदरसों में भी दिखाई देगा। मदरसों में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के जरिए स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। आज जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर हमारे संवाददाता राजेश कुमार से बात की। मौलाना मदनी ने बताया कि जिस रास्ते पर वो चल निकले हैं वो हजारों बच्चों की जिंदगी संवार सकता है। उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का अच्छा मौका है। नेशनल ओपन स्कूलिंग जो है, ये ओपन स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंस्टीट्यूशन के से ज़्यादा स्टूडेंट बेस्ड है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं मदरसों के, वो चाहेंगे तो हाई स्कूल और 12th सीनियर सेकेंडरी दोनों कर सकेंगे। इसी के लिए महाराष्ट्र के 100 मदरसे और दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के 100 मदरसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सिलेक्ट किए गए हैं, जिनको एक जमीयत का जो अपना ओपन स्कूलिंग का इंस्टीट्यूट है उसके साथ एफिलिएट कर लिया गया है। अब ये स्टूडेंट्स को अब इनरोल कराया जाएगा और हमें यकीन है कि ये कामयाब होगा, आसान होगा और इफ़ेक्टिव होगा। तीनों चीज़ें होने वाली हैं इसमें, सक्सेस भी होगी और ये इफ़ेक्टिव भी रहेगा। मौलाना मदनी को मैं बहुत बरसों से जानता हूँ, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। मौलाना महमूद मदनी के जहन में पूरा का पूरा आइडिया क्लियर है। वो चाहते हैं कि अब मदरसों से पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुल्क की तरक्की में अपना रोल निभाएं, अच्छी अच्छी पोजीशन पर पहुँचे। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हो, बेस कैसे बने, कंपटीशन के ज़माने में बच्चे की फाउंडेशन मजबूत कैसे हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर जमीयत ने ये ओपन स्कूल शुरू किया है। और अच्छी बात है कि कम्युनिटी के लोग इसका खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। दो फायदे हो जाएंगे सीधे सीधे। एक फ़ायदा तो ये हो जाएगा कि जनरल नॉलेज, एक लेवल की जनरल नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को भी हो जाएगी। दूसरे सर्टिफिकेशन हो जाएगा और उस सर्टिफिकेशन होने की वजह से और एक लेवल की मैथ है, ज्योग्राफी है, साइंस है, हिंदी वगैरह तो है ही है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, ये कुछ एक लेवल तक जब अगर किसी इंसान को आ जाए तो उसके लिए रास्ते खुले होते हैं आगे बढ़ने के। वो ट्रेन टीचर बन सकता है और बहुत सारे रास्ते हैं, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक फाउंडेशन बन जाएगा लोगों को आगे बढ़ने का। तो मैं समझता हूँ कि ये गेम चेंजर होगा। अभी तक भी जो मदरसे में तालीम दी जा रही है, जो शिक्षा दी जा रही है, वो लिटरेट तो बना ही रहे हैं, पर जो एक सिस्टम में बना हुआ है दुनिया का, उससे बाहर थे। अब ये हमारे स्टूडेंट्स उसके अंदर भी आ जाएंगे, जो लोग इसमें इनरोल कराएंगे, जो आएंगे, जो इंटरेस्ट लेंगे, जो दिलचस्पी लेंगे। अब ये डिपेंड करेगा NIOS के ऊपर भी कि वो लोग कितना फ्लेक्सिबल होते हैं, या उनका जो पैरामीटर है वो तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। और मैं समझता हूँ आसान होगा बच्चों के लिए, इनरोल होना भी आसान होगा और कामयाब होना भी आसान होगा। तो बाकी ये है कि जो हमारा ख्वाब है, हमारा ड्रीम है, वो कितना पूरा होगा और क्या रिज़ल्ट निकलेगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन कोशिश हम इसमें पूरी ताकत लगा कर रहे हैं। आज जो मदरसे हैं उनमें गरीब मुस्लिम बच्चों को तालीम दी जाती है, ये तो अच्छा काम होता है। लेकिन मुश्किल यह है कि मदरसों में उर्दू पर जोर दिया जाता है, कुरान पढ़ाई जाती है और दीनी तालीम कंपलसरी है। अब दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई कम होती है, इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए, वो गलत है। मदरसे ज़रूरी हैं, एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेहतर हो जाए, मदरसे मॉडर्न हो जाएं,
तो देश के करोड़ों मुस्लिम बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। अकेले उत्तर प्रदेश में 16,000 मदरसे हैं। इनमें करीब 1,000 मदरसों को सरकारी मदद मिलती है। इनमें 19,000 टीचर्स हैं। तो सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है। लेकिन कई टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेजी जरा भी नहीं आती। कई मदरसों में कंप्यूटर्स लगा दिए गए हैं, लेकिन जब टीचर्स उसका इस्तेमाल नहीं जानते तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। आप लखनऊ के मदरसे के बच्चों की बात सुनेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा ये बच्चे मॉडर्न एजुकेशन को कितना मिस करते हैं। उन्हें नए जमाने की तालीम की कितनी जरूरत है। मदरसे में जो सबसे बड़ी कोताही है, हमेशा कहीं ना कहीं कमी रहती है, वो दुनियावी तालीम की। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दीनी तालीम में तो अच्छे हैं, पर हमें कहीं ना कहीं इंग्लिश की और मैथ की कमी महसूस होती है। तो हम हुक्काम और इक़्तिदार वालों से यही चाहेंगे कि जो सबसे मेन पॉइंट हमारे लिए और भी ज़रूरी है इस मॉडल दौर में, कि हमें दीनी तालीम के अलावा इंग्लिश की तालीम और रियाजी और जो है मैथ, इन सब की भी तालीम दी जाए। साइंस के सब्जेक्ट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर है भी तो कोई टीचर नहीं उसको चलाने वाला, सिखाने वाला, और उसके साथ साथ सैलरी बहुत कम होती है प्राइवेट मदरसों की। तो सैलरी बेहतर हो जाए, उसके अलावा कुछ टीचर्स मिल जाएं तो जिसकी वजह से जो है काफ़ी तरक्की मिल सकती है मदरसों को। जो मदरसे की तालीम है कुरान और हदीस के साथ साथ अगर हम दुनियावी तालीम भी हासिल करेंगे तो अपने तालीम के साथ साथ हम अपने देश का भी प्रोग्रेस कर सकते हैं और देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। जहां कुरान और हदीस की तालीम दी जा रही है, वहां जब इंग्लिश कंप्यूटर वहां पे अवेलेबल होंगे तो हम लोग को और दुनियावी चीज़ भी सीखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से हम दुनिया का भी और आखिरत का दोनों चीज़ इंशाल्लाह कर पाएंगे। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बताया कि अभी जमीयत ने मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा के मदरसों को ओपन स्कूल प्रोग्राम में शामिल किया है। इन जिलों के कुछ मदरसों में हाईटेक इंतजाम किए जाएंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, कंप्यूटर लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली के भी कुछ मदरसों को मॉडर्न बनाया जाएगा। इस पहल से मदरसे के बच्चे बहुत खुश हैं। जब उन्होंने सुना तो उनके जो रिएक्शन मिले वो सुनने लायक थे। बच्चे कह रहे थे जो कुछ अब हो रहा है वो तो कई बरस पहले होना चाहिए था। अगर पहले मैथ्स, साइंस इसका बेस तैयार हो जाता तो मदरसे से निकले बच्चे इंजीनियर बन चुके होते, डॉक्टर बन चुके होते, IAS बन चुके होते। जब हम किसी कोचिंग में जाते हैं और या वहाँ पर हम दुनियावी उलूम जो हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, और जो बच्चे हमसे पहले जा चुके हैं या निकल चुके हैं, तो अगर हम भी उसका जैसा हमें स्टैंडर्ड मिल जाए, या मैथमेटिक्स है, साइंस है, फ़िलासफ़ी है और ये दीगर जो ट्रेनिंग है ये हमें मिल जाए तो हम भी उनके साथ कदम बढ़ा सकते हैं। इसलिए कि जब स्कूल का बच्चा हमसे मिलता है या हमें देखता है तो समझता है कि भाई ये तो शायद उर्दू और अरबी की जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। लेकिन अगर हमें भी मैथमेटिक्स, साइंस और ये फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री मिल जाए और हमारे मदरसा इस तरह इसको अपना ले, या हमें भी इसके साथ साथ जैसे हमारे अरबिक के घंटे लगते हैं ये वाले भी घंटे लग जाए तो हमें भी बहुत ज़्यादा उनके साथ कदम पे कदम मिल सकता है। चाहते हैं कि अगर एक तरफ बच्चा जो है वो आलिम हो तो साथ साथ में डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, और हमारे जो उलमा हैं, हमारे बड़े हैं, वो इसमें मेहनत कर रहे हैं। मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हो, इसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मदरसों में आम स्कूलों की तरह दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, इसका इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। वैसे मदरसों को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़कर पैसे के बेजा इस्तेमाल